अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, वेलकम बैक एवरीवन। दोस्तों, जैसे कि चाय की चर्चा पर तमाम शख्सियतें नेटवर्क की लगातार जो है हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो में पहुंच रही है और लगातार हमारे होस्ट मिस्टर काजी जमाल नासिर साहब टी टॉक विद जमाल यानी चाय पर चर्चा पर लगातार जो है अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग सब्जेक्ट पर यहाँ पर जो है बायो तमाम चीज़ों पर जो है गुफ्तगू हो रही है। तो दोस्तों, इसी को एक और जो है हमने इसी चैनल पर एक एपिसोड यानी एक और चीज़ हमने बढ़ाई है। हम हर संडे यानी वीकली एक कोई भी सब्जेक्ट जिस पर जो है नेटवर्क की जो है मारूफ शख्सियतें बुद्धिजीवी लोग बैठ करके चर्चा करेंगे और इंशाल्लाह जो है जो बेहतर जो है निकल के बात आए उस पर इंशाल्लाह अमल भी करेंगे और कहीं ना कहीं एक फ्रेंडली टॉक जो है साथ मिलकर बैठकर होगी। तो इस वक्त हमारे साथ में है चाय पर चर्चा के होस्ट मिस्टर काजी जमाल नासिर साहब, डॉक्टर लुकमान हैदर साहब और वन एंड ओनली मिस्टर अतहर हसन। आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस टॉपिक में जिस पर है बच्चों के लिए बाप की अहमियत। तो आज की ये डिस्कस हम करेंगे। तो मैं शुरू करना चाहूंगा जमाल भाई के साथ। जमाल भाई, आजकल देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक बाप मसरूफ होता जा रहा है, चूंकि आजकल के जो है कारोबार उतने नहीं रहे, जिद्दोजहद बढ़ गई है, कोशिशें बढ़ गई है, बच्चों का पालन पोषण परिवार बेहतर चल जाए उसके लिए कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा आज मेहनतें हैं, बाप निकल जाता है और कहीं ना कुछ चीजें वो जो बाप संभाल सकता वो छूट रही है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जैसा कि हम लोगों में ये तय पाई, हम लोगों ने आपस में डिस्कशन किया है कि वीकली हम लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे एक सामाजिक विषय को लेकर। क्योंकि आज के हालात में हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आपस में भी हमारे अपने लोगों की सामने परेशानियों का सामना करना है। और खास तरीके से एक बाप, माँ पर दुनिया बात करती है लेकिन बाप की लाचारी पे कभी बात नहीं, बाप की मासूमियत पे कभी बात नहीं हुई, बाप के कठिन परिश्रम पे कभी बात नहीं। बस बीवी हो या हो बच्चे, उनकी होती है ख्वाहिशों का अंबार। रिश्तेदार हो या पड़ोसी, वो भी निगाह ये रखते हैं कि किस तरह की परवरिश बाप कर रहा है। बिना ये जाने समझे माँ बाप की आर्थिक वैल्यू क्या है, वो अपनी डिमांड्स रखते रहते हैं। और एक बेचारा बाप सारे दिन जो सुबह घर से निकलता है सब कुछ अपने बच्चों के लिए करता है, जाने किन किन परेशानियों से गुजर कर, क्योंकि उसको लंबा सोचना है। बाप बाप का दिन खाली एक काम नहीं है कि बाप ने आज उससे क्या पकाना है, क्या घर पे ले जाना है, क्या बच्चे को देना है। बाप की खाली ये जिम्मेदारी नहीं, बाप की एक जिम्मेदारी ये है कि इन फ्यूचर मुझे किस तरीके से अपने बच्चे को एजुकेटेड करना है, किस तरीके से मैंने बच्चे को सिस्टमेटिक इनकी शादियां करनी है, और किस तरीके से मुझे अपने बच्चों को जो सम्मान कहीं मुझे नहीं मिला, जिस स्थिति से मैं गुजरा हूँ, आर्थिक तंगी से मैं गुजरा हूँ, मेरे हालात कठिन रहे हैं, बड़ी मुश्किलों में मैंने जिंदगी को फेस किया है, वो परेशानियां मेरे बच्चों को ना देखना पड़े। तो उसका दिन ब दिन वो कदम, एक एक सेकंड बाप का बहुत ही फिक्रमंदी के साथ गुजरता है, लेकिन उस पर कुछ चर्चा नहीं करता। और साथ में जो आई हुई हमारी नस्ल है, मान लो हम अपनी बेटे की शादी करें, बेटे की शादी करने के बाद हम घर में एक दुल्हन लेकर आते हैं, और उस दुल्हन से हमारी बहुत ज्यादा अपेक्षाएं होती है कि हमने बेटे की शादी की है, हमें तमाम खुशियां मिलेंगी। तो वहां जाकर बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है जब ये महसूस करते हैं कि हमने, बाप ने अपना सब कुछ लुटाकर अपने बेटे के लिए दुल्हन लेकर आया, और जब दुल्हन दहलीज पर आई, दहलीज पे आने के बाद एक दो दिन उसने खुश खुर्रम होके अपने परिवार को चलाया, और तीसरे दिन उसने नखरे दिखाने शुरू कर दिए। वहां बाप को बहुत तकलीफ पहुंचती है। तो बाप की बहुत सारी परेशानियां हैं। तो इसी डिस्कशन को लेके कि इनके बारे में भी बच्चे सोचे, आने वाली वो लड़की भी सोचे जो कल खुद भी पेरेंट्स बनेगी, खुद भी माँ बनेगी, खुद किसी की बीवी बनेगी, कि जब वो ससुराल में पहुंचती है तो ससुराल
ससुराल वाले बाप को वो वैल्यू क्यों नहीं दे पाती जो वो अपने बाप को दे करके आई है। तो इसी पे हमारा ये सवाल है, टॉपिक है हमारा आज का कि मजबूर बाप। मैं अपने बैठे हुए तमाम पैनलों से ये दरख्वास्त रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, स्पीच ना दे करके शॉर्ट बात करें और दूसरे को मौका भी दें। ये तो हो गई बात कि हमारा टॉपिक मेन है कि बाप औलाद के लिए कितना जो है सायमंद है, कितना फिक्रमंद है, ये टॉपिक है, इससे आप ना निकले और शॉर्ट में बात करके दूसरे की राय लेना जरूरी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, डॉक्टर साहब आपका टर्न है, कि एक बाप फॉर एग्जाम्पल हम पीछे देखते थे, कहीं ना कहीं औलाद भी ऐसी होती थी, अगर बाप ने डांट दिया ना तो वो नाराज होकर भागा नहीं, घर छोड़ के नहीं गया। पता नहीं, बहुत ही सेंसिटिव बच्चे हो रहे हैं आजकल के। अगर जरा सा बाप कुछ कह दे, यार बाप नहीं डांटेगा तो और कौन डांटेगा, कि मैं मर जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा, ये भी कंडीशन हो जाती है, घर से बच्चा गायब हो जाता है। आखिर क्या रीजन है, क्या जो है परवरिश में क्या कमी रह रही है कि आज बच्चे जो है बाप के शाना बशाना कम हो रहा है? थोड़ा सा इस पे टॉपिक से ना हटे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नीचे करो। जी। जहाँ तक बाप के टॉपिक का सवाल है, आज का जो माशरा है, गलती मैं तो कहूँगा कि मुसलसल एक बाप जो हैं वो इसी जद्दोजहद में लगे रहते हैं कि मुझे क्या करना है, पूरा वक्त वो जद्दोजहद का ही में गुजर जाता है। अच्छा, गलती कहीं ना कहीं बाप की है, मेरा मानना तो यही है कि बाप की गलती है, क्योंकि अब जो परवरिश हो रही है, बाप अपने बच्चों को दोस्तों की तरह से लेके चल रहे हैं। पहले जो वालिद मोहतरम थे हमारे आपके सबके, तो वो डिक्टेटर होते थे, डर और खौफ होता था। आज के जो बच्चे हैं, आपने डर और खौफ उनमें नहीं रखा, बिल्कुल बिल्कुल अपने दोस्तों की तरह से लेकर चल रहे हैं। तो अब माशरा इतना बदल गया है, माशरे में इतना मामला ख़राब हुआ है कि जल्दी से उस सिलसिले को समझते नहीं। कहीं आप अभी मोहल्ले में किसी शख्स ने आपके बच्चों को डांट दिया, आपके यहाँ शिकायत की, तो फ़ौरन ही आप लड़ाई करने के लिए मेरे बच्चों को कैसे हाथ लगाया आपने। पहले नहीं होता था, पहले हमें बाहर भी पिटाई होती थी, घर में भी पिटाई होती थी, और बेहतर समझते थे कि पड़ोसी ने मेरे बच्चे को डांटा है और उसको घर निकाल भेज दिया। इस पे वो जो है कहीं ना कहीं बेहतर समझता था, बिल्कुल कि मेरा पड़ोसी मेरे बच्चों का खैर ख्वाह है। बिल्कुल, लेकिन आज इसका उल्टा समझा जा रहा है। हाँ, तो वजह वही है। और उन्हें ये नसीहत करते थे, यार आपने दो चपत मारे कैसे नहीं उसके, अगर वो हमारे सामने गलती करे। तो पैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं अथर भाई भी। अथर भाई, एक तरफ तो ये कि टीचर को भी इतनी जो है परमिट अलाउ नहीं है कि वो जिस बच्चे को पढ़ा रहा है, जिस स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, उसको मार दे, पीट दे। तो बाप पड़ोसी तो बहुत दूर की बात है। क्या क्या रीजन है आखिर बच्चों को बिल्कुल इतना फ्री छोड़ दें, कुछ ना कहें, ना मारें? अगर रिजल्ट आ रहा हो ये सब छोड़ने के बाद, मान लीजिए बच्चा सुधर रहा है, उसका अखलाक बेहतर हो रहा है, कि ना टीचर मारे, ना माँ बाप मारे उसको, ना पड़ोसी मारे, अगर रिजल्ट बेहतर आ रहा है ये सब करने से तो बेहतर बात है। अगर रिजल्ट विपरीत है तो क्यों ना इस्लाह की जाए बच्चों की? शुक्रिया शमीम साहब जी। पहली बात तो ये है, मार कोई हल नहीं है जी। किसी भी बच्चे को आप मारेंगे, एक बार मारेंगे, 2 बार मारेंगे, 6 बार मारेंगे, कोई रिजल्ट नहीं है। मार से बच्चा कुछ वक्त तक आपको जवाब नहीं देने का, जब वो आपके बराबर का हो जाएगा वो आपके आगे हो जाएगा। मार से मुराद हमारी ये नहीं है कि हम उसको पीटे बहुत ज्यादा, सख्ती पे बात कर रहे हैं। बात ये है कि अब मुझे एक बात इनकी अच्छी लगी जी, इन्होंने कहा लाचार बाप। वजह क्या है मैं बताऊं आपको, हम बाप को बहुत ज्यादा पीछे रखते हैं। माँ बच्चे को 2 साल पालती है, बाप 25 साल पालता है, हमें ये समझना पड़ेगा। बाप 25। अब इस मसले का हल क्या है? ये जो माशरे में यूथ अपने बाप के खिलाफ जा रहा है, इस मसले का हल क्या है? इस मसले का सिर्फ एक हल है। मिसाल के तौर पे एक आप देखिएगा, अगर किसी के बच्चे ने MBBS किया, आपको उसका बाप उस बच्चे से डरता हुआ नजर आएगा। वो अपने बच्चे को जवाब नहीं देने का, आलिम का बेटा डिसीजन मेकर होगा जी। जबकि MBBS कराया किसने? इस बाप ने। अब इसका हल क्या है? इसका सिर्फ शमीम साहब एक हल है, हमें अपनी तालीम, अपने इस्लाम, अपनी तहजीब के दायरे में करनी होगी। अगर आपका बच्चा इस्लामी दायरे में, मतलब इंग्लिश के साथ साथ इस्लामी दायरे में पला पढ़ा है,
तो बच्चा इस बात से डरेगा कि मेरा बाप मुझसे नाराज हो जाए। आप वो देखिएगा, बिल्कुल कहाँ तो एक एमबीबीएस बच्चे से उसका बाप डर रहा है कि मेरा बच्चा आज बहुत बड़ा हो गया, बनाया भी उसने। लेकिन अगर आपका बच्चा इस्लामिक है, वो इस बात से डरेगा कि मेरी माँ नाराज ना हो जाए। मैंने देखा है लोगों को कि अपने बाप के आगे एक लफ्ज नहीं कहते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह उनको पता है मेरे पापा गलत है, लेकिन जवाब नहीं देते। वो वजह क्या है? पता, उनकी परवरिश, और उनकी परवरिश इस्लाम के दायरे में। तो पहले ये दायरा मजबूत करना पड़ेगा हमें सबको, इस्लाम के दायरे में, जो इस्लाम कह रहा है उसके दायरे में बच्चे को परवरिश करनी, बेटा हो या बेटी हो। वरना ये जो आजकल का दौर है, ये आगे जाके और खराब होना है, और इसका और कोई हल मुझे जमाल नजर नहीं जमाल आता। भाई, जमाल भाई, मैं आपसे ये पता करना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं क्या कम बच्चा भी एक रीजन हो रहा है, जिसके फॉर एग्जाम्पल एक बेटी एक बेटा, अगर मैंने बेटे को कुछ कह दिया तो कहीं यार ये नाराज ना हो जाए, कहीं घर छोड़ के ना चला जाए, क्या इसका भी खौफ है? और दूसरी बात ये, अभी जिक्र चल रहा था माँ को लेकर के, इसका जवाब आप देना। लेकिन इस्लाम ये कहता है, आप उसके अगेंस्ट ना जाएं, कि गोल्ड मेडल माँ के नाम, गोल्ड मेडल दूसरा भी माँ के नाम, गोल्ड मेडल तीसरा भी माँ के नाम, सिल्वर मेडल वो बाप के नाम। माँ की इस्लाम में अहमियत 3 गुना ज्यादा है, इस बात का आप ख्याल रखें। हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं माँ को, माँ परवरिश करती है, सब कुछ करती है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या एक रीजन ये भी हो सकता है शमीम भाई, मैं कि बोल बच्चा ही एक है, वो नाराज ना हो जाए? जी जी, कोई भी दे सकता है, ये इसी का नाम चर्चा है। अतर की भाई की एक बात का समर्थन करता हूं। अतर भाई ने कहा कि बाप की मजबूरी पे हम चर्चा कर रहे हैं, लाचारी पे हम चर्चा कर रहे हैं। ये बिल्कुल बात सही है कि माँ के दर्जे को मिला ही नहीं जा सकता, किसी हालत में नहीं मिला जा सकता। लेकिन उस लाचार बाप की अहमियत देखिए कि लाचार बाप, माँ ने उसको 9 महीने पीठ में रखा, फिर उसको परवरिश करी, वो आगे आगे चली गई। लेकिन जिस दिन से बच्चे ने पेट में परवरिश, बच्चे के पेट में था, उस दिन से बाप की ये फिक्र थी, यार बच्चे को कुछ हो ना जाए, मेरी लापरवाही की वजह से ये बच्चा डिस्टर्ब ना हो जाए। ये हॉस्पिटल में जब बच्चा बाप पहुंचता है तो भी उसे एक टेंशन रहती है अपने ससुराल की तरफ से, अल्लाह ताला खैर करे और ये इसकी सही सलामत डिलीवरी हो जाए। क्योंकि उसे एक वो वाला भी डर है कि अगर खुदा न खास्ता इसके साथ कुछ अनहोनी हो गई तो मेरे ससुरालिया मेरा जीना हराम। तो अगर वो बाप फिक्रमंद है, बच्चा भी माँ के पेट में और वो फिक्रमंद है, तो क्या इससे दर्जात में हमें ये बात का ख्याल रखना चाहिए कि चूंकि हमारा बनाने वाला खुदा है, उसने जो कह दिया वो फाइनल है, तो दर्जात बढ़ थोड़ी जाएंगे उसके ज्यादा फिक्र करने से कि मेरा बच्चा पेट में। जी बताएं, जी जी बोले, आप माइक ऊपर करके बोले। मैं तो आपको सीधी बात बताऊं, हर जगह ये लिखा है जी कि माँ का दर्जा बुलंद है, बिल्कुल। लेकिन देखिए, मेरा अपना विजन है, मैं बाप को ज्यादा मानता हूँ। मुझे नहीं पता किताब में क्या लिखा है, मैं बाप को, मैं अपनी बात बताऊं, मैं सऊदी से फोन करता था तो मैं अम्मी से ज्यादा बात करता था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, अटैचमेंट माँ से। अक्सर मुझे एक आवाज आती थी, अक्सर मुझे एक आवाज आती थी, पता क्या कहते थे अब्बा? मैं ये कहता था मुझसे काम नहीं हो रहा, ये सख्ती है, क्योंकि मैं एक अजीब सा एटमॉस्फेयर में चला गया और बगैर एक्सपीरियंस के चला गया, मतलब क्वालिफिकेशन के बेस पे मेरा सिलेक्शन हो गया। तो जाहिर बात है, जब आपने काम ही नहीं किया तो आपको लाहे अमल कैसे पता होगा? डिग्री लेना, और उस पर पता क्या, जब भी मैं अम्मी से बहुत बात करता तो पीछे से मुझे अक्सर अब्बा की आवाज आती थी कि इससे कहो फिक्र ना करे। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए कितनी बड़ी बात है। और मैं लौट के ये भी नहीं कहता था अम्मी अब्बा से बात, बिल्कुल पूरी उसकी बात बता रहा हूँ मैं। तो ये कितना बड़ा जुमला है कि इससे कहो ये फिक्र ना करे, कोई बात है तो अगर आप बाप में सिराने नहीं बैठ रहा है, आप बाप से खुल के बात नहीं कर रहा है, आप बाप से वो ख्वाहिशें नहीं कह पा रहा है जो माँ से कह रहे हैं, तो क्या इसमें इज्जत कम हो रही है? क्या एक बाप जो है कमजोर हो गया, औलाद के ताल्लुक माँ बाप के साथ जो है वो दूरी हो जाएगी? इसका ये मतलब तो नहीं है ना। हम बात कर रहे हैं कि एक बाप और औलाद, आज अक्सर ये कहा जाता है कि एज ए फ्रेंड मेरा बेटा मेरा दोस्त है, उसके बावजूद इतनी खलिश, उसके बावजूद आप ये देख रहे हैं पहले बाप के साथ नहीं होते थे, इज्जत मोहब्बत और हमदर्दी, जैसा आपने कहा। उसके लिए मैं इन बच्चों की कमी को जायज मानता हूं। मैंने पिछले कई बार में भी ये बात कही है, मैंने स्कूल में भी अपने बच्चों से यही बात कही है कि पहले 11-11, 10-10 बच्चे होते थे तो आपस में भी प्यार होता था, तो वो बहुत प्यार से रहते थे। आज 2 बच्चे हो रहा है, एक बेटा और एक बेटी, और इसमें भी उन बच्चों में लड़ाई है कि अब्बा मुझे कम प्यार कर रहे हैं
और माँ मुझे क्या, इन दो बच्चों में ये लड़ाई है, अब ये लड़ाई है। और बाप की नजर में तो बेटा बेटी बराबर है, लेकिन बल्कि बाप कई तो जगह मुसलसल देखने पे आया कि बेटी की मुसलसल ज्यादा पिस रहा है। बाप बेटी से ज्यादा प्यार करता है। बिल्कुल बिल्कुल यार ऐसा शमीम, नहीं है। अच्छा ये यहाँ आप लड़कों के साथ जो है वो नाइंसाफी कर रहे हैं। बाप ऐसा हो ही नहीं सकता। आप तो बाप के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। कि अब बेटा बेटी के साथ अलग प्यार हो, प्यार बराबर इक्वल ही होता है, नहीं सर, लेकिन प्यार- चूंकि बेटी ज्यादा करीब प्यार- लगी रहती है, ज्यादा प्यार ज्यादा जो गौर होता है करती है, वो इसलिए ऐसा कैरेक्टर पे लगता है। बेस होता है। जी यानी कि आपके 3 बेटे हैं, जी एक बच्चा आपका जीनियस है। जी जब एक बच्चा आपका जीनियस है तो ऑटोमेटिकली आपकी ज्यादा हमदर्दी उसके साथ होगी। बिल्कुल और एक बच्चा आपका बाजार का भी काम करने को तैयार जी नहीं है, जी तो इसका मतलब परेशानी है। लेकिन जमाल साहब एक बात जरूर है, आप मानिएगा हमारा एजुकेशन सिस्टम कमजोर है। एजुकेशन सिस्टम में नहीं है ये बाप की अहमियत क्या है। एजुकेशन सिस्टम में ये है सही बात कि है। सूरज कब आया, बिल्कुल, बिल्कुल, चांद कब आया, बाप के ऊपर बात ही नहीं हो रही। समाज ने बाप की जिम्मेदारी इतनी बना दी है हाँ, कि भैया फीस जमा इसकी कर दे। शादी हो गई, ये तेरे खूटे से बंध गई है, हाँ, और इसको तुझे पालना है, इसके बस बच्चों को भी पालना महीना है। हो गया, फीस बाप फीस मतलब जाएगी। एकदम कोल्लू का बैल। अच्छा मैं ये डॉक्टर कहना चाह रहा हूँ, इस तरह से उस पे बाप पे मैंने बहुत सारी डॉक्टर साहब के वीडियोस, भी लो। पैनल में बैठे हुए अगर कोई ख्यालात आ रहा है माइक लेकर मैंने बहुत सारी लेडीज को इस बारे में बात करते हुए सुना सोशल मीडिया के माध्यम से। ये बेनिफिट्स हुआ सोशल मीडिया के। आज बहुत सारी लेडीज भी ये बात करती हैं कि बाप की ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं की जा रही, बाप को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, जबकि बाप जो है सोने उठने से लेकर सोने तक सिर्फ पूरे परिवार की टेंशन में रहता है। अच्छा मेरा सवाल ये है, आप साहब ये कह रहे हैं कि आँख खुलते ही वो लग जाता है, नाश्ता आना है, दोपहर का खाना होना है, रात का खाना होना है। न सिर्फ इसमें नहीं, इसके अलावा मैं इसमें नहीं लगता, नहीं मैं बकौल सुनिए, सिर्फ इसमें नहीं लगता कि नाश्ता में, वो इसमें लगता है कि मैं इसकी अच्छी एजुकेशन कैसे कराऊंगा, उसकी मुझे व्यवस्था करनी है, इसकी मैं शादियां किस तरह से करूंगा, उसकी मैं से करना। और बीच बीच में उनकी डिमांड्स आ जाती है, मतलब बच्चे बड़ा हो बताए अब मोटरसाइकिल चाहिए बच्चे को। इसके अलावा फिर क्यों ये जुमला आज ज्यादा बोला जा रहा है? मेरे तीनों से ही सवाल है, कोई भी बोल सकता है, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तुम्हारा हमारे कर ही क्या रहे हो? आप कह रहे हो कि वो तो कोल्लू का बैल बना हुआ है और औलाद करे आपने किया ही क्या? फिर ये क्यों, ये कहां से निकल रहा है लफ्ज? बच्चे आजकल के बच्चों में जिद्दीपन मतलब बढ़ता चला जा रहा है। अब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बेशक बाप दरवाजा है जन्नत का, बेशक तो उसको नहीं समझ रहा है। जी हमें सुधार अगर करना है मुआशरे में सुधार अगर करना है तो इस्लाम की तरफ वापस आना पड़ेगा। हम इस्लामी जो मुआशरे में कमी आ रही है, जो इस्लाम में बच्चों को रहना, बाप को बच्चे की तरह से पालना, ये बच्चे को बाप की इज्जत देना, उससे थोड़ा सा हटते चले जाते। दोस्तों हमारे साथ 2 शख्सियतें बैठी हैं, एक खुद जो है ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल के एमडी है, दूसरे एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं। मैं आपसे दोनों से ही पता करना चाह रहा हूं, एजुकेशन जैसा कि वो कहा कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहीं ना कहीं इस्लामी तालीम जैसा कि आपने कहा नहीं दे पा रहे हैं। क्या वाकई में स्कूलों में जो है सिर्फ मशीन बनाया जा रहा है, नोट छापने वाली? इंसानियत और इंसानियत की हमदर्दी और माँ बाप के अखलाक हो रहा है काम नहीं? अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के चक्कर में कि मेरा बच्चा जो है ना बस उसमें पढ़ता है, टॉप वाले स्कूल में होता, उस जब तक आप उसको तालीम के करीब नहीं लाने के, जब उसको उसी माशरे के अंदर डालोगे, आप उसको वहां तक लाओ ना कि वो पढ़ाई भी जारी रखे। मैं पैनल में बैठे हुए तमाम अपने जो है मेहमानों से ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो है कोई भी, यहाँ पे बात हो रही है बाप और बेटे का रिलेशन, उनकी बॉन्डिंग, कोई यहाँ पर रिलीजियस धार्मिक कोई बात नहीं हो रही है। आपको लगता है कि इस्लाम में ये है, आप कह सकते हैं, हिंदुइज्म में ये है, आप कह सकते हैं, यहाँ किसी तरह का कोई भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ, नाम किसी की बुराई कर रहे हैं, नाम किसी की पक्ष कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं औलाद और बाप में बॉन्डिंग क्यों कमजोर हो रही है? हर धर्म में मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि मैं स्कूल चलाता हूँ, जी ठीक है ना, मैंने बच्चों में संस्कार की कमी देखी है, मैंने हिंदू बच्चों में संस्कार की कमी देखी है, मैंने मुस्लिम बच्चों में भी तरबियत की कमी देखी है, और मैंने स्पेशली एक क्लास 0 पीरियड हिंदूज बच्चों के लिए भी लगाया है और मुस्लिम बच्चे के लिए है, जिसमें केवल उनको उनके संस्कार बताए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको उनके संस्कार बताए जाते हैं दोनों कम्युनिटी के, और उसके लिए अलग एक पीरियड है 30 मिनट्स का। उसमें यही होगा कि पहले आप जिस भी मजहब में हो, आप उसकी मजहब की अच्छी चीजें आपको आनी चाहिए,
आपको उसकी पूजा पद्धति पता होनी चाहिए। ये नहीं कि आप हम इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर आ गए तो बस हमने एक रट्टाफिकेशन है और हम अंग्रेज बन गए। मैं अंग्रेज ना बनने के साथ साथ हमें हर हालत में इंसान बनना चाहिए। बात थोड़ी अपनी शॉर्ट में करें क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। मैं आपसे पता करना चाह रहा हूं, एजुकेशन में कितनी आप जो है झोल समझते हैं कि बाप और बेटे में बॉन्डिंग कम हो रही है, हमें जो है इंसानियत की तालीम नहीं, हमें आदर्शवादी तालीम नहीं दी जा रही है। कितना इत्तेफाक रखते शमीम हैं? भाई, मेरी तो बात ही समझ में नहीं। मैं तो हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम समझने में बिल्कुल नाकाम हूँ। 20-22 साल की एजुकेशन लाइफ रही मेरी। मेरी समझ में नहीं आता, जैसे हिंदी मीडियम है तो फीस अलग है, इंग्लिश मीडियम है तो फीस अलग है, उर्दू मीडियम है तो फीस अलग है। इसका एक स्टैंडर्ड ढांचा होना चाहिए कि भाई आपको सबको ये करना है मिलके, तो पता परेशानी कहाँ है। अच्छा, दूसरा ऊपर से हमारे यहाँ किसी भी स्कूल में ये सिस्टम है ही नहीं कि इंसानियत पे बात हो। जब बात इंसानियत पे होगी, आप अपने बाप से बदतमीजी नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम पढ़ा ही नहीं रहे। अच्छा, जिन स्कूलों में थोड़ी बहुत कोशिश हो रही है उनको हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। हम प्रमोशन किसका कर रहे हैं? हम प्रमोशन उसका कर रहे हैं जहां हमारी जेब से तो पैसे जा रहे हैं और हमारे कल्चर या हमारी चीजों की या अच्छाइयों की इतनी बात नहीं हो रही। एक सिस्टम में काम हो रहा है कि आप डॉक्टर कैसे बनेंगे, बिल्कुल इस सिस्टम पे काम हो रहा। इस सिस्टम पे काम ही नहीं हो रहा कि आप डॉक्टर के अलावा आप इंसान कैसे बनेंगे। अगर आप अच्छे इंसान नहीं है, आप अच्छे डॉक्टर भी नहीं है, आप अच्छे मास्टर भी नहीं है। सही बात है। तो दोस्तों, हमारी ये आपसे तमाम जितने भी स्कूल के एमडी हो, इंक्लूडिंग जमाल भाई, आप जो है कमीशन पर, बुक्स की तमाम चीजों पर, ड्रेसिंग पे जितने भी कमीशन है वो आप बहरहाल लेते रहें, लेकिन हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अलग से एक्टिविटीज क्लास का नाम दे करके इंसानियत, आदर्श, बच्चों में वो हमदर्दी कि हमारा बाप, हमारी माँ हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर रही है, उसकी भी सोचें। जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, एजुकेशन की बात हो गई, स्कूल की बात हो गई, घर में तरबियत कितनी अच्छी है, घर की जो तरबियत है उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ सारी जिम्मेदारी स्कूल की है, घर पे कुछ ना हो, घर पे माँ भी बदतमीज से पेश आए और बाप भी बदतमीज से पेश आए, जितना फर्क आ रहा है, जी वो भी तो है ना। जी, जो हम हॉट टॉक कर रहे हैं अपने घर में, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के बीच में बैठकर हम अपने घर वालों के बीच में बिल्कुल भी माहौल मोहब्बत का नहीं बना रहे। और एटीट्यूड हमारा ऐसा है कि बस मैं शौहर हूँ और तुम बीवी हो और इसके अलावा कुछ नहीं है। उसको भी चेंज करना पड़ेगा। अपना माहौल हर घर में चेंज करना पड़ेगा। चूंकि आप एज ए डॉक्टर, आपसे मेरा ये सवाल है कि जब एक बच्चा 4-5 साल 6 साल का है, अभी वो ग्रो कर रहा है उसका माइंड, ऐसे वक्त में जब वाइफ और हस्बैंड आपस में लड़ते हैं, घर के अंदर क्लेश होती है, बच्चे के जहन पे कितना असर करती है? बहुत बड़ा असर पड़ता है और बहुत खराब असर पड़ता है। हमेशा ये याद रखना चाहिए, हस्बैंड वाइफ में कितनी भी आपस में नहीं अनबन हो, कभी भी बच्चे के सामने नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा ख्याल रखना चाहिए। और पहले क्या होता था, पहले के बच्चे घर पे तैयार करते थे मदरसा या स्कूल जाने में करने के लिए कि ये करना है, आपको इतनी इज्जत देनी है, इतना करना है, उस रास्ते से जाना है, इसे ये सब कुछ घर से बना के आज हाँ अपने से बड़े की रिस्पेक्ट करना है। अब जो है सीधा बच्चे को जो है स्कूल पे छोड़ दिया, बस स्कूल करेगा जो कुछ भी करेगा। बिल्कुल भाई, स्कूल वालों की भी जिम्मेदारी होती है, इतना नहीं कर सकते। जरा सा कुछ बच्चे को कह दिया स्कूल में, माँ बाप फौरन पहुंच जाते हैं। मेरा पेरेंट्स से ये हमेशा ये अपील होती है, बहुत ज्यादा पेरेंट्स आके ये शिकायत करते हैं, बच्चे हमारा कहना नहीं मान रहे, ये जाके हमें सलाम नहीं करते, ये हमें जाके नमस्ते नहीं करते। तो मैं उनसे कहता हूँ ये इनमें हेजिटेशन है, इनमें शर्म है, इसमें झिझक है, ये नहीं कर रहे। 2 बार आप करो, ये 4 बार करेगा। आप क्यों मौका दे रहे हो? आप भी तो करो उनको। मिस्टर अथर, मेरा आपसे ये सवाल है कि हमने देखा है आउट ऑफ इंडिया उन्होंने जो है बोर्ड लगा दिए, हम खाने के वक्त, हम घर में एंटर करने के वक्त इतने टाइम में हम मोबाइल यूज नहीं करेंगे, सिर्फ चैटिंग करेंगे, परिवार की बात सुनेंगे, परिवार से बात करेंगे। हो सकता है इंडिया में भी हो। कितना आप देख सकते हैं कि मोबाइल ने भी कहीं ना कहीं तरबियत और जो बॉन्डिंग होती थी एक परिवार के बीच में, उसको खत्म कर रहा है मोबाइल भी। देखिए, वो तो चाहे बच्चे हों या दोस्त हों, जी ग्रुप बैठा होगा जी, और उस ग्रुप में अलग अलग आदमी अलग अलग मोबाइल पे बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल से तो जहां भी कोई ग्रुप और वो बैठ रहा है, 100% मोबाइल बैन करो। आप ज्यादा बेहतर बात कर सकते हैं, आप ज्यादा सुन सकते हैं। मान लिया मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ और वो मेरी प्रॉब्लम, शायद आप उसमें मेरी मदद कर दो या आप मुझे कोई बहुत अच्छा मशवरा दे दो,
लेकिन डिस्कशन नहीं हो रहा। फैमिली डिस्कशन तो जीरो पे आ गया। डिस्कशन इस वक्त जो है बिल्कुल जीरो। फैमिली डिस्कशन तो जीरो पे है अगर सर। बीवी है तो बीवी के पास भी फोन है, 2 बच्चे हैं तो दोनों के पास भी फोन है, हस्बैंड के पास भी फोन है, और बात अगर कुछ हो रही है ना, सामने एलईडी चल रही, उस एलईडी में चलते ही चलते कोई बात हो रही तो हो रही, बैठ के ग्रुप ना फैमिली डिस्कशन तो जब से ये मोबाइल आया, जब से डॉक्टर साहब मोबाइल आया, एज ए डॉक्टर आपसे मैं एक बार फिर सवाल करना चाहूंगा, चूंकि मोबाइल से निकलने वाली चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, स्क्रीन टाइम बड़ा नुकसानदायक है आंखों के लिए, वो तो एक अलग बात हो गई मेडिकल रीजन के एतबार से, लेकिन माँ जरा सा जान बचाने के लिए कार्टून चला के दिया और बच्चा जो है मस्त हो रहा है कार्टून में, और घंटों घंटों, जबकि ये कहा है कि 1 से 5 साल के बच्चों को आधा घंटा भी नुकसानदायक है मोबाइल। तो इसमें कितनी लापरवाही यही करना गड़बड़ चाहिए? हो रही है। जी, और गड़बड़ का शुरुआत ये है कि 6 महीने का बच्चा हुआ, मोबाइल दिखा दिया जी, आपने, जी, जी, तो उसमें चूंकि ज्यादा चीजें होती हैं, वो बच्चा लाइक करता है, तो फिर उसे उसको आदत बन जाती है। जहां अब वालिद हैं, वालिद अपना काम कर रहे हैं, बच्चे ने जिद पकड़ी, रोना शुरू कर, मोबाइल मोबाइल जी, दे दिया उनके हाथ में। बिल्कुल। माँ को अपने काम लेना है, बच्चा रो रहा है, जी। तो वो माइंड पे थोड़ा- असर कर रहा है। तो सीधी सी बात जी। है, लाजिम बात है। एलईडी के सामने बच्चे को उन्हें डायपर बांधा और एलईडी छोटे- के सामने छोटे- बच्चे को लिटा दिया, कार्टून चला दिया, और बच्चा उसमें माँ अपने काम में मगन हाँ, है। सही बात वही है। सोचे अब- बच्चा इस बहाने हिलने में लगा हुआ है। मोबाइल की आदत तो हम अब 2 पहले- महीने बाद ही डाल रहे हैं बच्चों को। पहले के उसमें मतलब पहले के वक्त में आई साइड वीक कहाँ होती थी? कहाँ नहीं होती थी, पूरी सही बात है। 80 साल के लोग हो जाते थे, जी, जी, 9 जी, साल, बिल्कुल। 90 साल के हो मोबाइल जाते ज्यादा थे, कर रहा फिर है, भी सही बात। आंखें तंदुरुस्त होती थी माशाल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल। और अब जो है छोटे छोटे बच्चों के आई साइड वीक हो रही है और चश्मे लग रहे हैं। वो तो यही कमी है। दोस्तों बातें करने को बहुत ज्यादा है और हमारा जो है वक्त का तकाजा है, हमको यही एंड करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पैनल में जितने भी जो है हमारे होस्ट बैठे हुए हैं, उनसे मैं चाहूंगा कि बहुत कम शब्दों में क्या हल हो सकता है, एक बाप, माँ बाप और बच्चों में कैसे बॉन्डिंग मजबूत हो। जी अथर भाई से मैं शुरुआत करना चाहूंगा, क्या हल निकले, माइक ले लें। बाप को या माँ को बच्चों के साथ टाइम ज्यादा देना स्पेंड करना पड़ेगा, चाहिए ज्यादा। उससे कुछ फर्क पड़ सकता है। जी। प्लस उसको जो तालीमी दायरा है, उस दायरे को जो भी जिसका जो भी, देखिए धर्म की बात कर रहे थे ना, जी जी हिंदू धर्म में तो यह है कि पैर छू, बिल्कुल हमारे में तो नहीं है। इससे खूबसूरत बात क्या होगी जी, कि एक बेटा अपने बाप के पैर छू रहा है। बिल्कुल तो कोई धर्म ये नहीं कहता आप बाप का सम्मान ना करो सम्मान। या बाप की इज्जत ना करो या बहनों के रिश्तों को ना समझो। सब धर्म एक है, बिल्कुल। इंसानियत सब धर्म सिखाता है। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए बच्चे हमसे मोहब्बत करें, हमें उसका सही बदल मिल सके, बस मैं यही कहना तो जैसे कि अथर भाई ने कहा कि हमें ज्यादा वक्त अपनी फैमिली के साथ वक्त को स्पेंड करना चाहिए, उनके ख्यालात यानी आदान प्रदान होने चाहिए, इससे बेहतर बॉन्डिंग होगी और कहीं ना कहीं सुधार होगा। जी क्या राय दे सकते हैं आप? कोई भी धर्म, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई सा भी धर्म हो, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि बाप की बेइज्जती हो या माँ की बेइज्जती हम हो। सिर्फ इज्जत करना सिखाते हैं। प्लीज मैं आपसे आई एम सॉरी, जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ राय दें कैसे बाप माँ बाप में और बच्चों में बॉन्डिंग मजबूत हाँ, हो। बस ये करें, इसका हल बताएं। माशरे में दरअसल ज्यादा गड़बड़ हो गई, इसलिए हर आदमी को ये चाहिए कि अपने अपने घर को सुधार ले, अपने अपने बच्चों को सुधार ले। इंशाल्लाह ताला सब सारा मामला हल हो जाएगा। अपने घर पे अपनी अपनी पाबंदी लगा लें, मतलब जो भी करें, जैसे भी करें, अपने बच्चों पर अपनी जिम्मेदारियां समझ के कि इसको अच्छी तालीम देनी है, अच्छा पालन पोषण करना है, अच्छा सब कुछ अच्छाई की तरफ दें, उसके ऊपर ज्यादा लोड ना डालें। पढ़ाई के लिए भी नहीं भाई इतने % नंबर चाहिए हमें, नहीं भाई 90% नहीं, क्या होगा फिर? बच्चे में खराबियां पैदा होगी, आपके और बच्चों को में जो है वो रिलेशन भी गड़बड़ होगा इस वजह से। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अपने अपने बच्चों में अगर आपको अच्छा वो करनी, परवरिश करनी है अपने बच्चे की, तो खुद आपको सुधार अपने अंदर लाना पड़ेगा थोड़ा सा, कि हमें अपने बच्चों को कैसे पालन पोषण। तो दोस्तों जैसे कि बताया कि वक्त ज्यादा स्पेंड करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ, बताया कि उसके साथ साथ हमें अपने अंदर भी सुधार करना चाहिए, क्योंकि जैसा पेरेंट्स करेंगे वैसे बच्चे करेंगे, और नजर रखनी चाहिए हमारा बच्चा क्या कर रहा है। जी जमाल भाई क्या राय देना चाहिए? समझता हूँ इसमें जो माइक। फैमिली डिस्कशन मस्ट है, फैमिली डिस्कशन मस्ट है। आप फैमिली को लेकर बैठिए, बच्चों से बातें करिए, ये थोड़ा सा इग्नोर करिए, ये टीवी है, मोबाइल है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करिए और एक दोस्ताना माहौल बनाइए। ये दोस्ताना माहौल की कमी हम खुद अपने आप में भी महसूस कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है हम बहुत ज्यादा पाक साफ है,
भाई हम भी तो पारसा नहीं है ना, बिल्कुल सही हम उन्हीं पेरेंट्स में हैं कि हम भी अपनी नहीं ही कर- डिस्कस कर रहे हैं सर। हम भी नहीं कर रहे इसमें। जी तो हमें अपनी कमियों को दूर करते हुए अपने बेटों को, अपनी फैमिलीज को, मतलब फैमिली डिस्कशन जो जरूरी था, होता था 4 लोग बैठ के बात करते थे, वो करना चाहिए। और अच्छी बुरी जब हम बातें करेंगे ऐसे दोस्त बना के, तो बच्चों में जरूर मतलब इसमें फर्क आएगा 100% बिल्कुल। तो बहुत ही खूबसूरत पैनल हमारा रहा। हम भी एक दो मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं आज जो है माँ बाप के लिए बच्चे फ्रेंड बने हुए हैं। बहुत हो गई फ्रेंडशिप, अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है सख्ती भी आप दिखाएं, थोड़ा सा जो है टीचर को भी जो है करने दीजिए थोड़ी सी सख्ती। इतनी ज्यादा नरमी से कोई रिजल्ट हमें नहीं मिल पाया, इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, मोबाइल कितना देख रहे हैं, हम उनसे कितना बातचीत कर रहे हैं। बच्चों की परवरिश, फॉर एग्जाम्पल किसी एक विद्वान ने कहा है, अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो उनको उसी तरह बचपन से ही आप ट्रीट करें। बद कलामी, बद जबानी भी आज माशरे में बच्चों को बिगाड़ रही है। तो ये था हमारा खूबसूरत पैनल। हमारे साथ जुड़े हमारे आज के मेहमान ने खुसूसी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम फिर किसी एक मुद्दे के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इंशाल्लाह हमारे इस चैनल चाय पे चर्चा यानी टी टॉक विद जमाल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के दीजिए हमें इजाजत। शब बखैर। खुदा हाफिज।